उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो चयनित साथियों के लिए लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से, शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों के दृष्टिकोण से, साथ ही जो महत्वपूर्ण खबरें आ चुकी हैं विविध शिक्षा जगत से रिलेटेड मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में, उनका विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें, जिससे जो जानकारी आपके लिए शेयर की जा रही है वो अन्य सभी साथियों तक पहुंच सके। साथियों, सर्वप्रथम बात करेंगे टेट मामले को लेकर के। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं पर यानी समीक्षा याचिकाओं पर महत्वपूर्ण जो सुनवाई हुई है, आखिरकार क्या निष्कर्ष है, आज खबरों के माध्यम से विस्तृत जानकारी आ चुकी है। हालांकि साथियों, जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें, जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें कि कल की जो मैराथन सुनवाई हुई है उस मैराथन सुनवाई का लाइव वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप उसका ज़रूर एक बार जो है अवलोकन करें, एक बार ज़रूर वीडियो को वॉच करें, जिससे कंप्लीट जानकारी आप सभी तक पहुंचेगी। तो क्या कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष सुर्खियों के माध्यम से आया है, आइए उसका निष्कर्ष जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे कि आरटीई कानून से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीटी की नहीं होनी चाहिए अनिवार्यता। कई राज्यों व शिक्षक संघों ने टीटी की अनिवार्यता के फैसले पर पुनर्विचार का किया अनुरोध। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता के फैसले का विभिन्न राज्य सरकारों और शिक्षक संघों ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर विरोध किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय सरकारों और देश भर के विभिन्न शिक्षक संघों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति जो है आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई है, उन पर टीटी को अनिवार्यता का नियम जो है लागू नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर बात कर ली जाए, स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से कल की सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में डिस्कस किया गया है। फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो फैसला सुरक्षित है, यानी जजमेंट रिजर्व है। अब इंतजार होगा फाइनल फैसले का। तो फिलहाल कल की सुनवाई देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इंतजार रहेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले का। आप साथियों, बात करेंगे समायोजन प्रक्रिया के तीसरे चरण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी का आदेश आप सभी के समक्ष है। इस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो निष्कर्ष आप सभी को इंगित हो रहा है कि जो स्पष्ट तौर पर अपर मुख्य सचिव का आदेश है समायोजन के प्रक्रिया के संबंध में, उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट है कि जो महत्वपूर्ण सूची है, समायोजन सूची है शिक्षकों की, सरप्लस शिक्षकों की, उनकी जो सूची है वो जो वेबसाइट है NIC पोर्टल बाराबंकी.nic.in पर जो है अपलोड की गई है और स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया है कि जैसा कि कोई भी अगर आपत्ति है तो आप 19/5/2026 तक जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ऑफलाइन माध्यम से अपनी जो भी कहीं ना कहीं आपत्ति है उसे दर्ज करा सकते हैं। तो इस पर पेज में बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो स्पष्ट तौर पर बाराबंकी जनपद के लिए बड़ी अपडेट है। जो सरप्लस शिक्षकों की सूची है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर आपको सूचियां जो है प्राप्त हो जाएंगी। जिन जनपदों की सूचियां आ रही हैं लगातार हम आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल विजिट करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए आ चुकी है, जैसा कि अंबेडकर नगर जनपद से। जैसा कि आप अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर भी साझा किया गया है, आप यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं। विशेष तौर पर अगर आप सभी को इंगित करा दें, लगातार समस्त जनपदों से माननीय हाईकोर्ट के फैसले के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में जैसा कि सरप्लस शिक्षकों की सूचियां जारी हो चुकी हैं और लगातार जारी भी हो रही हैं। जिन जिलों की चयन सूचियां जारी हो रही, लगातार हम आपको जानकारी साझा कर रहे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली का महत्वपूर्ण आदेश समायोजन के संबंध में जारी हुआ है। आप एक बार अवलोकन जरूर करें। इसके अलावा
इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं लगातार जनपद वाइज हम साझा कर रहे हैं। अगले जनपद की बात कर लें तो मैनपुरी जनपद से बड़ी अपडेट है। सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी हो चुकी है। आपको सूची जो है हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। कौशाम्बी जनपद के लिए भी बड़ी अपडेट है, सूची आ चुकी है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्रतापगढ़ जनपद के लिए भी बड़ी अपडेट है, सूची आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड जो भी सरप्लस शिक्षकों की सूचियाँ जारी हो रही हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक लगातार शेयर कर रहे हैं। अगली खबर की तरफ मूव करेंगे। आप सभी के लिए समक्ष एक बहुत बड़ी स्थिति स्पष्ट हो रही है। मुख्यमंत्री जी की जो स्पष्ट तौर पर उच्च स्तरीय बैठक हुई है, उस बैठक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप सभी के समक्ष हैं, जैसा कि आप यहां पर जान रहे हैं। तो आप यहां पर अवलोकन कर सकते हैं। विशेष तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है वर्क फ्रॉम होम को लेकर के, जैसा कि आप देख सकते हैं। विशेष जो है निष्कर्ष आपको जानने को यहाँ पर मिल रहा है। तो बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर जानने को मिल रही है। विस्तृत दिशा निर्देशों के साथ आप यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंचार्ज प्रधानाध्यापक मामले में महत्वपूर्ण जो है आदेश माननीय हाईकोर्ट का जारी हुआ है। साथियों, अगर यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे स्पष्ट तौर पर जो 12 मई 2026 को माननीय कोर्ट में सुनवाई हुई है, अब एक साथ जो है सुनवाई 20 जुलाई 2026 को 2:15 पर होगी, जैसा कि यहाँ पर आदेश के माध्यम से निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। बेसिक माध्यमिक स्कूलों में समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य। प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक स्कूलों में इस शैक्षिक सत्र से बच्चों को मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से दूर कर किताबों और अखबारों की दुनिया से जोड़ने की तैयारी और तेज की जाएगी। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी मंडलीय और जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर स्कूलों में पठन संस्कृति को मजबूत बनाने, दैनिक समाचार पत्र पढ़ने की आदत विकसित करने और पुस्तकालय गतिविधियों को अनिवार्य रूप से बढ़ावा देने के लिए कहा है। अपर मुख्य सचिव ने साफ किया है कि यह केवल अभियान नहीं बल्कि प्रदेश के भविष्य को संवारने का जो है साझा संकल्प है। साथियों, समायोजन प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में जनपद सीतापुर से भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। सरप्लस शिक्षकों की सूची जो है जारी कर दी गई है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है कि नियमितीकरण नहीं होने के बावजूद प्रमोशन पर रोक नहीं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के कड़े इंतजाम। ई-KYC जरूरी। 32,679 पदों के लिए 8 से 10 जून तक आयोजित होगी लिखित परीक्षा। साथियों, बहुत बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। शिक्षक भर्ती विशेष के परिप्रेक्ष्य में बोनस अंक पाने वाले अपात्रों को करें प्रक्रिया से बाहर। नए सिरे से मेरिट सूची बनाने का हाईकोर्ट ने जो है आदेश जारी किया है। शिक्षकों के स्तर पर लंबित 25,884 छात्रों का सत्यापन। परिषदीय स्कूलों में पिछले वर्ष के प्रमोटेड छात्रों के सत्यापन का कार्य हो रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जिले में कुल 2,97,754 छात्रों के सापेक्ष अब तक 2,64,757 छात्रों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। एक दिन में हो सकती है प्राथमिक व उच्च के 3,96,000 अभ्यर्थियों की टीटी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के उन अभ्यर्थियों की परीक्षा एक दिन में आयोजित कर बड़ी राहत दे सकता है जिन्होंने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर की टीटी के लिए आवेदन जो है किया है। साथ ही अंग्रेजी LT ग्रेड भर्ती मुख्य परीक्षा 17 मई को प्रयागराज में इस परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष साझा किया गया है। 5वीं से 8वीं कक्षा के लिए तैयार होगा नया पाठ्यक्रम। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बनाने की दिशा में बदलाव किया जा रहा है। अभी पहली से चौथी कक्षा तक बच्चों को NCERT आधारित पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, जबकि 5वीं से 8वीं तक के लिए भी नए पाठ्यक्रम और किताबें तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बिहार से बड़ी खबर आ चुकी है कि नियम बदलकर नियुक्ति रद्द नहीं कर सकती सरकार। हाईकोर्ट के निर्णय से विशिष्ट शिक्षकों को बड़ी राहत। शिक्षकों को आवंटित जिलों में पदस्थ करने का निर्देश। बड़ी खबर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्टाफ नर्स यूनानी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा में ऐसा परिणाम सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। 3 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल हुए 240 अभ्यर्थियों में से एक भी उम्मीदवार मुख्य परीक्षा तक पहुंचने लायक अंक हासिल नहीं कर सका। चयन समिति की संतुष्टि मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलता। हाईकोर्ट का एक और बड़ा आदेश जारी हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चयन समिति की संतुष्टि मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलता है। 21 से 23 अगस्त 2026 तक सर्वोच्च न्यायालय में विशेष लोक अदालत होगी आयोजित। इस परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। बड़ी अपडेट आप यहां पर देख रहे हैं। वीडियो भर्ती को लेकर के ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त 2,819 पदों को लेकर के एक बहुत बड़ा जवाब यहां पर आ चुका है।
साथियों, बात कर ली जाए विभिन्न लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से, तो साथियों 72,825 और 69,000 शिक्षक भर्ती की जो सुनवाई को लेकर के इंतजार है, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर बात कर ली जाए, मेंशनिंग को लेकर के प्रयास जारी है। जल्द ही उम्मीद की जाती है कि इन भर्तियों को लेकर के निष्कर्ष आएगा। 12,460 शिक्षक भर्ती पर सुनवाई हुई है। कल क्या कोर्ट का आदेश है, इंतजार रहेगा। जल्द आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष आएगा। जैसे ही कोर्ट का आदेश जारी होगा, जानकारी हम साझा करेंगे। तो ये थी आपसे रिलेटेड, आपके लिए वो महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड थी, समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड थी, टेट मामलों से रिलेटेड थी, विभिन्न भर्ती प्रक्रियाएं जो लंबित हैं उनसे रिलेटेड थी, भर्ती प्रक्रिया विशेष से रिलेटेड थी और शिक्षा जगत से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरें थी, जिनका निष्कर्ष हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को साझा जरूर करें और अगली महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली जानकारियों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।